हाय डियर शिक्षक साथियों, आइए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सामान्य अध्ययन के किस तरह से प्रश्न पूछा गया है और जिन शिक्षकों का परीक्षा कैंसिल हुआ है उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पूजा ज़रूर चल रहा है लेकिन आपका क्लास बाधित नहीं होगा। जिनका बीत चुका है वो आंसर की के रूप में मिला लेंगे और जिनका होने वाला है वो सिर्फ एक बार देख लीजिए। ये आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगा। पहला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह की शुरुआत में सिर्फ कितने लोग गांधी जी के साथ थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 78। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था यह 1930 में हुआ था और इसमें गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था और ये स्थगित करना पड़ा था। अगर प्रश्न आ जाए तो मानिएगा 1933 में गांधी जी को ये स्थगित करना पड़ा था। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्यों को आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में विभाजित किया गया था। निम्नलिखित में से किसे आरक्षित विषय माना गया? तो देखिए, सबसे पहले 1 नंबर न्याय प्रशासन को, फिर 3 नंबर भूमि राजस्व को और फिर 4 नंबर पुलिस को। तो 1, 3, 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन ए और दूसरे को कथन आर कहा गया है। कथन ए, महात्मा गांधी ने लिखा, स्वदेशी भी अन्य किसी अच्छी बात की तरह मृत्यु का आलिंगन बन सकती है यदि इसे अंधश्रद्धा की तरह अपनाया जाए। महात्मा गांधी का विचार था, स्वदेशी ऐसी सिद्धांत है जिसकी जड़ें शुद्धता, अहिंसा यानी प्रेम में निहित है। ए गलत है किंतु आर बिल्कुल सही है। इसका जवाब क्या होगा? ए गलत है लेकिन आर बिल्कुल सही है। निम्नलिखित जनजातीय विद्रोहों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, ए बी सी जहाँ दिया है ए बी सी डी, इसमें सबसे पहले कोल विद्रोह याद रखिएगा कि सबसे पहला विद्रोह कौन सा हुआ था? कोल। तो सी सिर्फ एक ही ऑप्शन में, बी 2 नंबर में। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। भारत पोर्टल का विकास किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा। ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा। तुक्का कैसे मारिएगा? बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, अगर उत्तर पता ना हो तो जहाँ दोनों दिया हो दोनों, और नहीं तो सभी। ठीक है, ये काम आप कीजिएगा। सिंधु जल संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पूर्वी नदियाँ शब्द का अर्थ है सतलज, ब्यास और रावी, तीनों नदियाँ। तो ये बिल्कुल सत्य है। पश्चिमी नदियाँ शब्द का अर्थ है सिंधु, झेलम और चिनाब। तो ये भी सत्य है। तो 1 और 2 दोनों इसका सही जवाब हो जाएगा। किसी भूकंप के दौरान उत्पन्न द्वितीयक तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे जिस पदार्थ से गुजरती हैं उसमें उभार और गर्त बनती है। देखिए, इसका भी जवाब आप क्या मारिएगा? दोनों। जहाँ भी दोनों होता है उम्मीद है कि वो जवाब आपका सही हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? तो डर जो है एक संवेग है। जलवायु से संबंधित निम्नलिखित में अभिलक्षणों के आधार पर उसके बारे में पहचान कीजिए। तापमान वर्ष भर उच्च रहता है, वर्षा परिवर्तनशील होती है और इसमें आर्द्र मौसम, लघु शुष्क मौसम दीर्घ होता है। मतलब कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र, ये शुष्क जलवायु की बात की जा रही है और बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। बरिंद्र कुमार घोष, जोगेश चंद्र चटर्जी, रास बिहारी बोस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कौन गद्दार पार्टी से सक्रिय रूप से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे रास बिहारी बोस। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो सृजनात्मक होते हैं। क्या होते हैं? सृजनात्मक होते हैं। प्रोजेक्ट नेक्सस के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह सीमा पर तत्काल खुदरा भुगतान को समर्थ बनाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है।
निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील के सिद्धांतों में शामिल नहीं है? तो परमाणु अप्रसार ये शामिल नहीं है। चंपारण के किस कमिश्नर ने गांधी जी के उस क्षेत्र में आने पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो L.F. मोरसेड ने प्रतिबंध लगा दिया था। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। 1 नंबर मानकर आप लोग कमेंट करेंगे चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। 2 नंबर प्रश्न आप लोग कमेंट करेंगे रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। 3 नंबर आप लोग प्रश्न का जवाब देंगे। 3 नंबर बंगाल विभाजन कब हुआ था। बंगाल विभाजन। 4 नंबर प्रश्न का आप लोग जवाब देंगे अंग्रेज़ों का भारत पर आधिपत्य किस युद्ध के बाद हो गया। बक्सर या प्लासी। ध्यान से, लमाओं को आमतौर पर डैश में पाला जाता है, तो लमाओं को एंडीज पर्वत क्षेत्र में पाला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में झूम के खेती से संबंधित नहीं है? तो बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। निम्नलिखित घटनाओं में विकल्पों से सही क्रम चुनकर काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले जो 1857 की क्रांति भर की अवध में सहायक संगठन की शुरुआत होती है, तो पहले ही बड़ा ऑप्शन तो बी सिर्फ एक ही ऑप्शन 2 ऑप्शन में है। बी के बाद ए होगा, फिर ए के बाद सी होगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 नंबर। धातुएं चमकदार होती हैं और चमकीली होती हैं, खासकर तब जब उनकी ताज़ी कटी हुई सतहें खुली हो। गोलू ने एल्युमिनियम, सोडियम, कॉपर और आयरन धातुओं के टुकड़ों को काटा, ताज़ी कटी हुई सतहों की चमक की तुलना की। इसमें किस धातु की ताज़ी कटी हुई सतह हवा के संपर्क में आने पर सबसे पहले अपनी चमक खोती है? तो वो हो जाएगा सोडियम, जो कि केरोसिन तेल में डुबो के रखा जाता है। स्वतंत्रता से पहले भारत में हुई घटनाओं के आधार पर निम्नलिखित कथनों को क्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले हुआ था साइमन कमीशन का बहिष्कार। साइमन कमीशन कब आया था? 1927 के करीब में। तो 2 नंबर सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, 2 नंबर में मार के निकल लीजिए। नमक मार्च पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया था। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को केवल पुरुषों तक ही विरोध को सीमित न रखने के लिए राजी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये कमला देवी चट्टोपाध्याय ने निभाई थी। निम्नलिखित कमांडरों में से किस पर दिल्ली के लाल किले में आईएनए के मुकदमों में मुकदमा नहीं चलाया गया था? तो ये मोहन सिंह पर मुकदमा नहीं चलाया गया था। निम्नलिखित में से किस देशों ने न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार नहीं है? किन देशों में? तो ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3, यूके और फ्रांस में। बिजली चमकने का कारण है बादल की ऊपरी और निचली सतहों के बीच आवेशों का शॉर्ट सर्किट। बाल गंगाधर तिलक निम्नलिखित में से कब राजद्रोह के अपराध में जेल गए थे? तो ये गए थे 1897 से 1908 के बीच। खान मंत्रालय भारत सरकार विकास रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्य देश में तांबे का प्रमुख उत्पादक है? तो ये हो जाएगा राजस्थान और मध्य प्रदेश। बंगाल के अस्थायी बंदोबस्त का विचार आगे बढ़ाने में निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं था? तो ये मोंटगोमरो मार्टिन शामिल नहीं था। लेकिन अभी तो मैं इधर ही हूँ, बाहर हूँ, नहीं तो आपको ये लाइव क्लास में बताता। और साथ ही साथ ये देखिए, यहाँ से बहुत प्रश्न लड़ेगा, 1 to 5 ही नहीं, 9 to 10th में भी यहाँ से प्रश्न लड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रथम विधि आयोग ने भारतीय दंड संहिता 1807 की स्तुति की थी? तो ये हो जाएगा आपका केवल एक
बंगाल की वामपंथी महिलाओं ने 1942 में किस संगठन की स्थापना की थी? तो महिला आत्मरक्षण समिति की। निम्नलिखित में से किस राज्यसभा के लिए सबसे अधिक स्थान है? किसमें राज्यसभा के लिए? तो जब उत्तर प्रदेश नहीं है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका तमिलनाडु हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भाषाई आधार पर प्रांतों के पुनः वितरण को राष्ट्रीयता की हत्या के समान बताया? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको सरदार की उपाधि बरदौली की महिलाओं ने दिया था। उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम जैसे दिया है वैसे ही सही क्रम है। NEP 2020 के दिशा निर्देश के अनुरूप पोषण भी पढ़ाई भी PBPB निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम के अधीन आरंभ की गई थी? तो ये देखिए, प्रारंभिक बाल अवस्था और देखभाल और शिक्षा के तहत ये शुरू की गई थी। पूर्वी घाटी के सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। वायु प्रदूषण के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत है गैसोलीन मोटर निकास। निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? तो अधिगमकर्ताओं और उनके विद्वान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा और यहाँ से कम 20 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में छपने वाला है, ये मेरा वादा है। धैर्यपूर्वक देखें, आप आसानी से रिजल्ट देंगे। और जिनका कैंसिल हुआ है बिल्कुल ना घबराएं, आप देखिए सक्षमता 5 वाले भी, और जिनका बीत गया है वो भी मिला लीजिए कि क्या आपने उत्तर मारा है। इससे एक ओवरव्यू अनुमान लग जाता है और डर भी खत्म होता है।